फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लेकर के प्रेजेंट हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि सीक्वेंस वाइज प्रीपोजिशन सारे पर चल रहे हैं, एक एक वीडियो करके हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ग्रामर के एनी वन रूल्स टॉपिक कोई भी हो, कमेंट करना, उस पर ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस टाइम प्रीपोजिशन चल रहा है, तो प्रीपोजिशन इसके पहले की जो वीडियो हम प्रोवाइड किए हैं आप देख सकते हैं। डाउन के बारे में बताएं। डाउन मीन्स होता क्या है, नीचे होता है। अब इसका अपोजिट अगर हम करें तो ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर वाले प्रीपोजिशन की इंग्लिश क्या होती है? ओवर होता है, एवो होता है। तो चलिए अब हम ओवर की और एवो की प्रीपोजिशन को कंसल्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम पढ़ा क्या रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर कितने प्रकार का होता है? तो इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा क्या होती है? तो इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस दैट टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली, कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। एंड kinds of English grammar. What is English grammar definition? So this definition, English grammar is a science that teaches us how to read, write and speak correctly, called English grammar. There are 5 types of English grammar and kinds of English grammar. There are 5 types: orthography, etymology, syntax, prosody, punctuation. Guys, उन्हीं टाइपों में से प्रीपोजिशन आता है जिसके बारे में हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमारे डाउन की इसके पहले बहुत सारे विदाउट है, विथ है, विदेन है, सारी चीज़ पढ़ा चुके हैं। आप जा कर के ऊपर सारी वीडियो देख सकते हैं। प्ले ग्रुप हम बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं प्रीपोजिशन की टॉपिक सारे। चलिए आज बताने वाले हैं ओवर एबो के बारे में। इसकी हिंदी क्या होती है? तो आई होप आपको पता होगा ऑलरेडी। क्या होता है? ऊपर। ठीक, ऊपर होता है। अब देखेंगे, अगर ठीक ऊपर हो तो ओवर, लेकिन अगर ऊपर हो पर ठीक ऊपर नहीं हो तो ऐसे में एबो का प्रयोग। दोनों का डिफरेंसेस क्या है? मतलब ठीक आपके हेड के ऊपर हो, ठीक है, तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे। अगर ऊपर नहीं हो, इधर उधर ऊपर है जैसे, तो वहाँ पर क्या करेंगे? आप लगाएंगे एबो। जैसे नदी के ऊपर पुल है तो ठीक ऊपर है, यहाँ पर ओवर का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप एबो का कहाँ प्रयोग करेंगे, तो उसके बारे में हम बताएंगे। कि जैसे कह दिया जाए कि टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, ठीक, तो यहाँ पर दोनों यूज करेंगे, लेबल रहेगा, सही रहेगा। चलिए पहले हम इसके बारे में करते हैं कि नदी के ऊपर एक पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। हुगली नदी के ऊपर हावड़ा ब्रिज है, तो आप सिंपली सी जान गए यहाँ पर भी ओवर का प्रयोग होगा। द हुगली ब्रिज इज ओवर द सॉरी द हावड़ा ब्रिज इज ओवर द हुगली रिवर। इस तरह से हो जाएंगे। अगला, मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? दोनों का यूज दिस करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर या ओवर माई हाउस। अगर घर के ठीक ऊपर उड़ रहा है तो ओवर, और कहना है कि बिल्कुल यहाँ पर बेहतर ये होगा कि अगर ठीक ऊपर नहीं है तो एबो का प्रयोग करना है, ठीक। अब देखेंगे टेबल के ऊपर दीवार पर, तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर घड़ी टेबल के ठीक ऊपर रहेगा सामने तो वहाँ पर ओवर लगाना, अगर इधर उधर रहे तो वहाँ पे वो का प्रयोग करेंगे। ये अंतर होता है, बस डिफरेंसेस आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अब देखेंगे बड़ा। बड़ा का क्या होता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इसके बारे में हम बता देंगे कि उसके 10 साल बड़ा, मतलब किसी से किसी की तुलना की जाए, बताया जाए कि वो जैसे हमसे 10 साल बड़ा है, वो उससे 5 साल बड़ा है, तो ऐसे के लिए भी आप क्या प्रयोग करोगे यहाँ पर? तो दोनों प्रयोग होगा। ओवर यानी वह ऊपर है, बड़ा है, बड़ा का मतलब ऊपर, 5 साल हमसे ऊपर है यानी बड़ा है, इसका सेंस अलग हो जाएगा। तो उसके 10 साल से बड़े 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पर ही हैज़ 2 चाइल्ड ओवर एबो और द एज ऑफ 10। तुम 18 साल से बड़े हो इसलिए तुम ड्राइविंग कर सकते हो, तो यू आर ओवर 18 सो यू आर अलाउड टू ड्राइव। 60
साल से ऊपर वालों को आज कोरोना का टीका लगेगा। पीपल ओवर एवो दोनों लगाइए। और 60 ईयर्स विल गेट कोरोना वैक्सीन टुडे। अब देखते हैं नेक्स्ट कि ज़्यादा के लिए भी आप जैसे मेजरमेंट होता है उसके लिए आप प्रयोग करोगे। यहाँ पर दोनों का प्रयोग होगा। आप चाहो तो ओवर लगाओ या तो एबो लगाओ वहाँ पे। दिस या तो मोर भी लग सकता है, मोर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होगा। ठीक, तो यहाँ पर इस लैपटॉप का वजन 1 किलो से ज़्यादा है। द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज़ ओवर या और एबो 1 kg। द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज़ मोर देन 1 kg। नेक्स्ट देख लेते हैं सेम एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला एग्जाम्पल है कि इस छड़ी की लंबाई 4 फीट से ज़्यादा है। द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज ओवर एबो 4 फीट या मोर देन 4 फीट। वे 6 फीट से भी ज़्यादा है तो ही इज़ ओवर एबो 6 फीट या मोर देन 6 फीट। अब आगे चलते हमारा ओनली ओवर की बात क्लियर हो जाए थोड़ा सी आपका। एबो और ओवर के बीच में अंतर हमने बताया। तो यहाँ पे टू मोर, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। मतलब कूदने का मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि वो टच न करे। ठीक है, जैसे वह लकड़ी के ऊपर से कूदा। वे गेंद, पहले मैं रस्सी के ऊपर से कूदा तो इसका एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश क्या हो जाएगा। ठीक वही रोल रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, कूदा यानी जंप को जंप्ड करेंगे, कूद चुका है। ओवर द रोप्स, वह लकड़ी के ऊपर से कूद गया। ही जंप्ड ओवर द वुड, वो गेंद मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। तो दैट विल वेंट ओवर माई हेड, मतलब हमारे सिर के ऊपर से गई है लेकिन सिर को टच नहीं कर रही है। बात को समझिए यहाँ पे, विदाउट टचिंग ओवर यूज। ठीक, एक चींटी शेर के ऊपर से निकल गई पर शेर शांत रहा। एन ant passed over the lion but the lion remained calm। अब देखते हैं गाइस, से ज़्यादा मोर देन। यहाँ पे आप मोर देन यूज करिए। अभी हम कुछ सेंटेंस में लगाए थे, मोर देन लगाइए या तो ओवर लगाइए। वे 2 साल से ज़्यादा समय से यहाँ पर है तो ही हैज़ बीन हेयर फॉर ओवर 2 years। ही हैज़ बीन हेयर फॉर मोर देन 2 years। यहाँ 50 से ज़्यादा लोग खड़े हैं तो सेम उसी तरह से इस सेंटेंस को भी कन्वर्ट कर लेंगे। अगला है कि ढकना, मतलब कवर्ड पूरी तरह से किए रहना किसी चीज़ को। ठीक है, तो वहाँ पर भी ओवर का प्रयोग। पुट अ हैंड ओवर योर माउथ व्हेन यू कैच, इस प्लेट पर कोई कपड़ा रख दो, पूरी तरह से उसको ढक दो। तो पुट सम क्लोथ्स ओवर दिस प्लेट, इस तरह से प्रयोग होगा। अब चलिए हम एबो का प्रयोग के बारे में बताते हैं जो कि हम ओवर के साथ बताए थे। जैसे लिस्ट में क्या हो जाएगा, इन अ लिस्ट, बिल्डिंग में या स्तर में, शरीर के भागों में आप एबो का प्रयोग करेंगे। जैसे लिस्ट में हमारा नाम दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है तो वहाँ पर एबो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग में ये चीज़ है तो वहाँ पर भी आप एबो का प्रयोग करोगे, मतलब कितने स्तर का है। तो वहाँ पर भी लेबल, इन लेबल, शरीर के भागों में बॉडी नेम जो है वहाँ पर ऐसी चीज़ों से नीचे जिसे छू या देख नहीं सकते हैं। अबस्ट्रैक्ट, निरंकार। अब देखते हैं एग्जाम्पल थोड़ा। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है तो माई नेम इज़ एबो योर नेम इन द लिस्ट। क्लियर।
उसका नाम स्मृति के नाम से जो है ऊपर है, तो हो जाएगा हिज नेम एवो स्मृति नेम ऑन हिज लिस्ट। मेरा प्लेट उसके। अब दोस्तों देखते हैं इसी तरह से कि मेरा शहर समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर स्थित है। ऊपर की बात की जा रही तो एवो का प्रयोग होगा यहाँ पे। माई सिटी इज 2000 मीटर अबाउट द सीज लेवल। पानी उसकी कमर के थोड़ा से जो है ऊपर था, तो यहाँ पर द वाटर वाज ए लिटिल अबव दिस। हिज हो जाएगा वेस्ट। केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थी, तो ओनली हिज आईज वेयर एबव वाटर। इस तरह से पेट कमर के ऊपर वाला हिस्सा होता है। अभी बॉडीज़ की बात हमने किया है, तो ये वो का प्रयोग हो। वो कहता है कि हमारी इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ही सेज नथिंग इज एबो ओवर डिज़ायर, ठीक। मेरी कोई भी उपलब्धि मेरे परिवार से ऊपर नहीं है, तो हो जाएगा नो अचीवमेंट ऑफ माइन इज एबो माई फैमिली। ज्ञान से ऊपर कुछ है क्या, तो इस देयर एनीथिंग्स एबो नॉलेज। ज्ञान सबसे ऊपर है, तो नॉलेज इज एबो ऑल। खुश रहना पैसा होने से बढ़ कर के है, तो विंग हैप्पी इज एबो हैविंग मनी। उसने मेरी उम्मीद से जो है बेहतर प्रदर्शन किया था। ही परफॉर्मेंस अबाउट माई एक्सपेक्टेशंस। अब बात आई अप की, तो अप भी ऊपर होता है। आपने ओवर के बारे में तो पढ़ लिया, एबो के बारे में पढ़ लिया, अंतर होना चाहिए बिल्कुल आपको। जैसे एबो का यूज कहाँ करेंगे, सटीक डिफाइन करना चाहेंगे कि कोई चीज़ ऊपर है, ठीक आपके आमने सामने नहीं है, अगल बगल है, लेकिन वो है कहाँ, ऊपर है, ठीक। वहाँ पर ओवर का प्रयोग करोगे। ठीक आपके हेड के सामने है, ऊपर ही है, तो वहाँ पर आप ओवर का प्रयोग करोगे। दिस करेक्ट हो गए। अब आगे देखेंगे अप मीन्स क्या होता है, ऊपर बढ़ना, धीरे 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 क्या करना, ऊपर जाना। वहाँ पर अप का डिफरेंसेस का ही समझ में आ गया होगा कि ओवर मीन्स होता है हमारे ठीक एकदम हेड के ऊपर, ठीक। एबो मीन्स क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द इधर उधर हो, लेकिन ऊपर ही है। ये दोनों टच नहीं होता है, लेकिन ऊपर होता है। तो क्या हो गया, जैसे अब की बात जब कर रहे हैं तो ये भी ऊपर है, लेकिन और ऊपर जा रहा है। जैसे कीमतें बढ़ रही है, क्या है, ऊपर है, लेकिन फिर भी बढ़ती जा रही है कीमत। प्राइस आर राइजिंग अप। गुब्बारा ऊपर जा रहा है, अब जब तक उसमें जो है हवा भरा रहता है, उसका एक लेवल होता है, गति होती है, वो चलता चला जाता है। वहाँ पर अप का प्रयोग करेंगे तो द बैलून इज गोइंग अप। गर्म हवा ऊपर क्यों जाती है, तो वाई डज द हॉट एयर गो टू अप। अब बात करते हैं आन अपान का। इसके मीन्स क्या होता है, ऊपर, ऊपर पर। आन मीन्स पर होता है, अब ऊपर, ठीक। अब इसका अर्थ क्या होगा, आपको तो 3 समझ में आ गया। हमने बताया कि आप यूज़ करोगे, अप मीन्स तो ऊपर ही होता है, लेकिन सबका अंतर अलग अलग है। जब भी किसी के ऊपर कुछ रखे होने की बात हो, तो ऐसे में आन की जगह अपान का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि अपान का प्रयोग करना आन की तुलना में ज़्यादा फार्मूला, मतलब ये दोनों का चीज़ एक ही है, यानी दोनों आन अपान दोनों यूज कर लेंगे एक ही जगह। तो चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कि कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे पेन टेबल पर रखा हुआ है, अब यहाँ पे बात आई आन अपान की कि ये टच करेगा, ठीक। रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। गाइस आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, जो भी हमने आपको पढ़ाया भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताएं सबसे पहले ओवर का यूज, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ाया आपको एवो का यूज़, ठीक है, दिस क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हमने आपको पढ़ाया अप का यूज़, ठीक है। इसमें क्या होगा,
मोशन टाइप होगा, गति ऊपर की तरफ बढ़ रहा है अप। ठीक, एबो का मतलब हुआ ऊपर ही है, ये दोनों ओवर ऊपर ही हैं, लेकिन टच हम हमारे हेड से टच नहीं कर रहा है, ऊपर है। एबो का मतलब हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द ऊपर रहेगा, ठीक, हमारे नीचे नहीं। ठीक, वहाँ पे हम एबो का यूज़ करते हैं। ओवर का मतलब ठीक हेड के ऊपर होता है। अब बात आई है हम किसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, आपको तो बता दें कि आन अपान का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। दोनों एक ही सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक टच करेगा उसके ऊपर। जैसे टच मतलब टेबल पे पेन है तो टेबल को टच ही कर रही है। रोहित हाथी पे बैठा है तो हाथी को टच ही कर रहा है। ड्राइनिंग टेबल पर जो है मोमबत्ती पड़ी हुई है तो दोनों का स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको शायद इस प्रीपोजिशन क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, रोहित इज सीटिंग ऑन द एलिफेंट। और अगला है कि कैंडल आर लेइंग ऑन द डिंगिंग टेबल्स। अब देखते हैं आगे की ओर कि आपने ऊपर पानी मत डालो अपने, डोंट पुट वाटर ऑन योर सेल्फ, मेरी कुर्सी के ऊपर मत कूदो, तो डोंट जंप ऑन माई चेयर। रमेश सोफे पर पे बैठा है तो रमेश इज सीटिंग ऑन द सोफा। उस रंगोली से पैर मत रखना, उस यानी यहाँ पर है कि उस रंगोली पर पैर मत रखना, तो डोंट स्टेप ऑन द रंगोली। तो दिस क्लियर हो चुका होगा। अब ऑन का यूज़ यहाँ पे कैसे करेंगे, तो डे, डेट और ओशियंस के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी क्लास हम अगली वीडियो में लेकर के प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर इसको करना चाहते हैं तो हो सकता है, चलिए कर देते हैं, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। जैसे ऑन डे, डेट और ओशियन के लिए प्रयोग करेंगे, वह सोमवार को आएगा। ठीक, डेट क्लियर हुआ, समय सोमवार को, तो यहाँ पे डे क्लियर हो गया। ठीक, मैं जो है संडे को आऊँगा, हो गया। वे 20 दिसंबर को 2022 को आया था, तो यहाँ पे डेट क्लियर हो गया। ठीक, ये भी हो गया। और ओशियन की बात करें, इसको दो तरह से उसको भी हम बताते हैं। जैसे ही विल कम ऑन जो है मंडे, आई वेंट ऑन संडे, ही कम ऑन 20 दिसंबर 2212। अगला है, आप यहाँ पे कैसे कैसे यूज़ ऑन का कर रहे हैं। ठीक है, अगला है कि उसने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक गिफ्ट दिया, तो ही गेव मी अ पेरेंट्स ऑन माई बर्थडे। अब देखते हैं, जैसे वो हमने कहा उसने जो है रवि को शादी में बधाई दी, तो ही कांग्रेस्ट रवि ऑन हिज मैरिज। और वे नए साल के दिन पैदा हुआ था, तो ही वॉज बोर्न ऑन ए न्यू ईयर्स है। किसी तरह, जैसे किसी तरफ यानी दाईं बाईं किसी भी तरफ आप देख सकते हैं, करेक्शन साइड जो भी हो। जैसे मैं दाईं ओर खड़ा था, तो यहाँ पे ऑन रहेगा। मैं बाईं ओर खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। इसी तरह से सेम बहुत ही सटीक रहेगा। अब उसने मुझे बाईं ओर खड़े होने को कहा, तो ही टोल्ड मी, जैसे आप समझ सकते हैं, टू स्टैंड ऑन द लेफ्ट। ऑन टू का प्रयोग ऊपर जाना, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, तो बिल्ली ने छलांग लगाई, फिर वो टेबल के ऊपर गई। माना कि एक बंदर पेड़ पर बैठा था और उसने जो है छलांग लगाई और जो है पेड़ के ऊपर आ गई। ठीक है, तो माना कि एक बंदर ने पेड़ के ऊपर था और उसने छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर आ गया। तो ऐसे में यहाँ पर आपको प्रयोग क्या करना है, ऑन टू का प्रयोग करना है। मैं जो है कूद कर घोड़े पर बैठ गया, झाड़ू अपने आप टेबल पर गिर गया। मतलब कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान को ग्रहण करे, वहाँ पर ऑन टू का प्रयोग आप करेंगे। जैसे निखिल बिस्तर पर कूदा, कहीं और था, वहाँ से कूदकर बिस्तर पे गया। प्लेट्स टेबल पर जो है अपने आप आ गई।
मैं कुर्सी पर जो है अपना हाथ रखा, वह कूड़े के ऊपर गिरा। तो इसको जल्दी जल्दी कन्वर्ट करेंगे। तो आई जम्प ऑन द हॉर्स, द ब्रूम कॉम ऑन टू टेबल माई इटसेल्फ, निखिल जम्प्ड ऑन टू द बेड। तो इस तरह से इस सेंटेंस को आप लगा लेंगे। अब हम इन और एट ऑन का प्रयोग इस पे वीडियो लेकर के अगली वीडियो में प्रेजेंट होते हैं। लगातार हमारे चैनल बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।